नमस्कार। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज की मुख्य खबरें। गाजियाबाद के लोनी स्थित डाबर तालाब में 5 दिनों के भीतर 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा, एक हिस्ट्री शीटर और रेस्क्यू के दौरान एक गोताखोर शामिल है। इस दर्दनाक घटनाक्रम ने न केवल पूरे इलाके को दहला दिया है, बल्कि प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की कमी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाताओं ने मतदान के नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण में रिकॉर्ड 92.8% वोटिंग हुई है, जो किसी भी चुनाव के लिए एक बड़ी बात है। वहीं तमिलनाडु में भी, जहां सभी 234 सीटों पर मतदान हुआ, बम्पर 85% मतदान दर्ज किया गया है। आमतौर पर हाई वोटिंग को सत्ता परिवर्तन का संकेत माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे सत्ताधारी दल के प्रति मजबूत समर्थन भी मानते हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में दीदी या बीजेपी और तमिलनाडु में डीईएमके या एआईएडीईएमके, किसका पलड़ा भारी है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस बम्पर वोटिंग का किसे मिल रहा है फायदा? क्या यह वोट विकास के लिए है या गुस्से का? आपकी राय जरूर दें। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के भारत के फैसले ने पाकिस्तान की हालत खस्ता कर दी है। अब इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने यूएनएससी से अनुरोध किया कि वह भारत के साथ चली आ रही सिंधु जल संधि को पूरी तरह लागू करने की मांग करे। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस जल संधि को निलंबित कर दिया था। 1960 में लागू होने के बाद यह पहली बार है जब किसी पक्ष ने इस संधि पर रोक लगाई है। यूपी बिहार में फिर पलटेगा मौसम, 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। आईएमडी अपडेट। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लू का प्रकोप जारी है। वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर व पूर्वी भारत में आंधी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आईएमडी के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में 24 से 29 अप्रैल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों में एक नया चलन तेजी से उभरा है। किसी भी विवाद, आरोप या मुकदमे की जानकारी अदालत में पूरी तरह पेश होने से पहले ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो जाती है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से जुड़ी अदालती सुनवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा कि सोशल मीडिया पर मौजूद वे सभी वीडियो हटाए जाए जिनमें केजरीवाल को अदालत में जज से बहस करते हुए दिखाया गया है। यूजर्स के लिए गूगल ने एक बड़ा अपडेट पेश किया है, जो ऐप्स पर साइन अप करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। अब यूजर्स को बार बार ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम अपने आप जीमेल को वेरीफाई कर देगा, जिसमें पूरा प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर पर काम शुरू हो गया है। लगभग 800 किलोमीटर लंबे इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर को लेकर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न जिलों के प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय तेज कर दिया है, ताकि रूट के अलाइनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में किसी तरह की बाधा न आए और परियोजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। दिल्ली से वाराणसी तक प्रस्तावित यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और भदोही जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर भारत के बड़े आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों को तेज गति रेल नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे यात्रा समय में भारी कमी आएगी। आम
आदमी पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा सहित कई सांसद बीजेपी में शामिल, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। राघव चड्ढा ने कहा, जिस आम आदमी पार्टी को मैंने 15 सालों तक अपने खून से सींचा, वह अपने रास्ते से भटक गई है। अब यह देश हित के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम कर रही है। एम नरवणे ने भारत चीन सीमा से जुड़े मुद्दों पर चल रही राजनीतिक बहस के बीच विपक्ष के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और सेना की बातों पर भरोसा नहीं है तो संबंधित पक्ष सीधे चीन से ही जानकारी ले। नरवणे ने यह टिप्पणी सीमा सुरक्षा और सैन्य तैयारियों को लेकर उठाए जा रहे सवालों के संदर्भ में की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तथ्याधारित चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बैंकों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। यह मीटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरों को लेकर हुई। दरअसल अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक के माइथोस मॉडल को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है कि यह बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों की डेटा सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इस बैठक में बैंकों के शीर्ष अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद के दोनों सदनों का सत्र बिना बुलाए ही गुरुवार को स्थगित कर दिया। संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य और नेपाली कांग्रेस के नेता अर्जुन नरसिंह केसी ने कहा कि संसद सत्र को बुलाए बिना ही स्थगित करने का सरकार का निर्णय अभूतपूर्व और हतप्रभ करने वाला है। यह घटनाक्रम नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ द्वारा वित्तीय लेन देन को लेकर उत्पन्न विवाद के मद्देनजर दिए गए इस्तीफे के एक दिन बाद सामने आया है। जय शाह का ऐलान, 128 साल बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी। 128 साल के लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट एक बार फिर ओलंपिक्स मंच पर लौटने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने लॉस एंजलिस 2028 के लिए क्रिकेट वेन्यू को फाइनल कर दिया है। सभी मुकाबले कैलिफोर्निया के पोमोना स्थित फेयर प्लेक्स में मैदान पर खेले जाएंगे। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने इसे क्रिकेट के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। ऐसी ही और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।